जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने आपको बहुत देर पहले बता दिया था कि रमज़ान में आप खुशखबरियाँ सुनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीज़न आपको बताने की अल्लाह पे ईमान, कुरान की विजदान और रमज़ान की बरकत थी और इसी को हम ना तो हम कोई चिड़िया कहते हैं, ना हम कोई तोता कहते हैं, बस अल्लाह की रहमत से आपको ये चीज़ें बता रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो किसी ने आपको इतनी डिटेल से ना तो डील्स का और ना इन चीज़ों की खुशखबरियों का बताया था। अब हम आपको कुछ खुशखबरियाँ और सुनाना जा रहे हैं और कुछ काशंस आपको बता रहे हैं। अब बड़ी सबसे बड़ी खुशखबरी ऑफ कोर्स तो ये है कि खान साहब का रिहा होना है और इंशाल्लाह वो रिहा होंगे, लेकिन आपने उसी तरह कायम व दायम रहना है। आपने जुडिशल कमीशन मांगना है और आपने फुल कोर्ट मांगना है। और अब आपको हम डील की बात बताते हैं। आज से फिर एक डील की बात शुरू हो जाएगी कि जी खान साहब को कोई अंदर के खाते डील मिली है। असल में बात यह है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो हमारी कंपनी सरकार है वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज पे अमल करती रहती है और वो डिफरेंट उनके बैकअप प्लान्स होते हैं। तो उनका ऑफ कोर्स एक प्लान ये है और ये था कि किसी सूरत से खान साहब से हमें गुलू खलासी मिल जाए। पहले तो वो ये चाहते थे, अब वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें डील खान साहब की तरफ से मिल जाए और खान साहब मान ही रहे। मैंने आपको बताया था कि खान साहब किसी सूरत में मानने नहीं वाले। अब बात यह है कि खान साहब ने उनको ये कहा कि भाई कोई बात आपसे नहीं होगी जब तक आप पहले कानून को मानना सीखें, कानून को माने, कानून के तरीके से आएँ। हमारे साथ बेला कानूनियत कर रहे हैं आप, एक तरफ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हर चीज़ पे आपने कब्ज़ा किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि हमसे आपसे बात करें। आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक कि आप कानून पे ना चलें। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो कानून पे चलने को तैयार हैं। तो वो जो उन्होंने ये कहा है ना कि हम कानून को चलने पे तैयार हैं, अब वो किसी हद तक उनकी इतनी ज़्यादा जग हसाई पूरी दुनिया में हुई है। ये ऊपर से भी उनके माई बाप की तरफ से भी पैगाम आया है कि ये तो आपने हद कर दी है कि आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, लेकिन उसमें आपने बेवकूफ़ियाँ की हैं। अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि आप जजों के साथ क्या कर रहे हो। तो अब इस सूरत में इनको थोड़ी सी बैक फुट लेना पड़ा है, लेकिन इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि डील हो गई है या डील हो गई है। इससे ये दो काम करेंगे। एक तो ये खान साहब को कहेंगे इनडायरेक्टली कि जी देखें हमने जो है ना हम बैक आउट हो गए, और दूसरा वो पूरी दुनिया को जाके कहेंगे कि देखें जी जस्टिस सिस्टम तो चल रहा है। तो ये वो कहानी है जिस वजह से ये आपको लगता है कि ये कोई डील हो रही है। ये एक्चुअली डील मांग रहे हैं, लेकिन इनको हर तरफ से यही पैगाम बाहर से भी और खान साहब की तरफ से ये आया है कि पहले कानून पे चलो, पहले कानून की रिस्पेक्ट करो। तो अब ये जब थोड़ी सी बैक फुट हुए हैं, ये शो करना चाह रहे हैं कि हम कानून की रिस्पेक्ट बेसिकली तो ये कानून को अपने पाँव की नोक पे भी नहीं लिखते। ये ना तो वारा खाता है काजी फाजिसा साहब को, ना वारा खाता है उमर फारूक को, और ना वारा खाता है कंपनी सरकार को। तो अब ये सारे ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ कंपनी को तो वारा कभी खाया ही नहीं। तो अब इसका क्या है? अब हल इसका ये होगा कि आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये थोड़ा बैकफुट होंगे और इंशाल्लाह पीटीआई थोड़ा गेन करेगी। और अब इसी गेन में ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, क्योंकि टाइड्स को चेंज होते कभी पता नहीं चलता। और सीधी बात है, आपको याद है कि गज़वाए खंदक में, गज़वाए अज़ाब में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ज़रा पहनी हुई थी। उन्होंने कहा देखें फ़रिश्तों ने तो अभी तक अपनी ज़रें हैं वो नहीं उतारी और आप आराम करने लगे हैं। तो अल्लाह का हुक्म है कि आप जाएं और जो मुनाफ़िकीन हैं उनके साथ मुकाबला करें और उनका ख़ात्मा करें, वरना वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल, यानी फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा, जंगो जल्द से भी ज़्यादा अजीम तर है, क्योंकि फितना अंदर ही अंदर से आपको खाता रहता है। तो अब बात ये है कि ये फितना परवर लोग हैं। ये एक तरफ तो कहते हैं जी हम बैकफुट हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये फितना फैलाते रहेंगे। अब हमारा काम यह है कि हम आपको आगाही दें कि ये फितना काजी फाइज़ा साहब फैला रहे हैं। ये काजी फाइज़ा ने ये जो बुला लिया है, तुम मोटो कर लिया है, ये कोई उन्होंने जो है वो ईज़िली नहीं किया। ये इसलिए किया कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उनको ये था कि अब पटिशन आ जाएगी 6 जजों की तरफ से और उसको सुनना पड़ेगा। तो अब उन्होंने जल्दी जल्दी ये कह दिया कि ताकि वो फिर जो है वो इसको कंट्रोल कर सकें। अभी भी वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन चाहिए ये कि ये वो जो 6 जजेस हैं और इवन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इवन लाहौर हाई कोर्ट के जो स्पेशली पेशावर हाई कोर्ट के जो लोग हैं, अब सिंध में तो आई डोंट नो और बलूचिस्तान में
کہ وہ کتنی اس میں ہمت ہے، لیکن پشاور اور لاہور میں کچھ ہمت ہونی چاہیے اور وہ بھی سامنے آئیں اور وہ کہیں کہ ہاں ہمیں بھی پرابلمز ہیں، ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ایک تو وہ باہر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 6 جج ہیں یہ ان کو کہیں کہ جی آپ نے اپنا مائنڈ پہلے ہی اپلائی کر دیا ہے، آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ ہونا پڑے گا. تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں بتاؤں، زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں ملتی جب تک کہ آپ اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کے محنت نہ کریں، اس کو لے نہ لیں. اور اگر آپ نے حق لینا ہے تو کبھی بعض کا حق چھیننا بھی پڑتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ سڑکوں پہ رہیں، آپ باہر رہیں، آپ عدالتوں کے باہر رہیں، آپ پٹیشنز ڈالتے رہیں، آپ لکھتے رہیں، آپ ٹک ٹاک بناتے رہیں، آپ یوٹیوب بناتے رہیں. آپ اپنا میڈیاز پہ بھی کام جاری رکھیں، اپنا وکلاء کے ساتھ بھی کام جاری رکھیں، طلباء کے ساتھ بھی کام جاری رکھیں، مساجد میں بھی کام جاری رکھیں. یہ ضروری ہے کہ آپ ساری جہتوں پہ کام جاری رکھیں. اور یہ ایک لمبی سٹرگل ہے میرے دوستو. یہ جو قوموں کی زندگی میں 50-100 سال تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ قوم کی زندگی چینج کرنے چلے ہیں، آپ امت کی زندگی چینج کرنے چلے ہیں. یا اگر آپ خان کو باہر لے آتے ہیں اور خان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں تو آپ نے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے. تو جو بڑے کام ہوتے ہیں اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی انڈورنس اور صبر دکھانا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ آپ صبر کریں گے، آپ ہمت کریں گے، آپ بڑھتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دشمن پسپا ہوتا رہے گا. اور انشاءاللہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ کا حق جو ہے آ چکا اور باطل مٹ رہا ہے اور مٹے گا، اور مٹنے کے لیے ہے، لیکن آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر.